यूपीएससी की तर्ज पर जिस तरीके से आगामी 2 वर्षों के लिए एक समय सारणी जारी कर दी गई, हर परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई, 70 परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई, उससे न केवल उनको समय मिल रहा है बल्कि युवा तय भी कर पा रहा है कि उसको किस भर्ती की परीक्षा कब करनी है और नियमित तरीके से उसकी भर्ती आयोजित की जा रही है। राजस्थान की सरकार न केवल युवाओं को न्याय देने का काम कर रही है बल्कि युवाओं के भविष्य को संवारने का काम भी कर रही है। इसीलिए पूरे प्रदेश में आज उत्साह का वातावरण है, युवाओं के अंदर उत्साह का वातावरण है। 1 लाख से ज्यादा भर्तियां जिसकी जिक्र आदरणीय राठौड़ साहब ने किया है, ये दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी और जिसका वादा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में किया था कि 5 साल में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देंगे और इस वर्ष में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे, तो इस वर्ष जो 1 लाख नौकरियां देने का वादा था उसको 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां देने का काम आज राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कर रही है और आने वाले दिनों में और भर्तियां निकालकर इसको पूरी तरह करने वाली है। मुझे इतनी बात करनी थी। मैं आदरणीय उपेंद्र को कहूंगा कि वो उपेंद्र यादव पिछली सरकार के समय में जेल यात्राओं का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, बेरोजगारों की लड़ाई ये लड़ते रहे और पिछली सरकार के समय में विज्ञप्ति निकालकर परीक्षा करवाना, पेपर को लूटने देना और उसके बाद उसको रद्द कर देना, नौजवानों के अरमानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसकी अगुवाई कर रहे थे, उनसे कहूँगा वो भी अपनी बात। मुझसे पूर्व आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी और लक्ष्मीकांत जी ने आपको विस्तारपूर्वक बताया है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अभी क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो मंशा है उनकी संवेदनशीलता देखिए कि जो गाँव में कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, 12वीं का पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं, आर्थिक तौर पर वो कमजोर होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने पहली बार 60,000 पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो 10वीं पास योग्यता है वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएंगे। 60,000 पदों पर जो घोषणा हुई है। इसके अलावा वाहन चालक 23,850 पदों पर उसकी घोषणा हुई है, जिसकी अधिसूचना 1-2 दिन में नियम संशोधन की वो जारी हो जाएगी। यानी कि गांव का वो व्यक्ति भी जो 10वीं और 12वीं पास कर रहा है, ग्रेजुएशन नहीं कर सका, डिग्री नहीं ले सका, वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएगा। पिछली सरकार में पेपर लीक, जब युवा एग्जाम देने जाता था, एग्जाम देकर घर पहुंचता था, पेपर लीक स्थिति यह थी। सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जब सबूत दे दिए गए लेकिन भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया और न उन्होंने पेपर लीक माना। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और उन्होंने तत्काल एसओजी का गठन किया, एसआईटी का गठन किया और एसओजी के माध्यम से 180 से ज्यादा पेपर लीक माफियों को उनको पकड़कर जेल में डाला। और जो आरपीएससी के जो सदस्य है, जो बड़े 2 मगरमच्छ पकड़े गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के प्रति संवेदनशीलता है। यानी कि इतिहास में, राज्य के इतिहास में पहली बार 2 साल का जो कैलेंडर जारी किया गया है, अब युवा को जो इंतजार खत्म होगा कि मेरी भर्ती कि एग्जाम कब होगा, परिणाम कब आएगा, यानी कि उस इंतजार को खत्म किया है। और जो 70 भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 68 का कैलेंडर जारी कर दिया गया, 2 जो स्लॉट खाली रखे गए जिसमें नियम संशोधन की अधिसूचना जारी होनी है, उसके बाद उनका भी यानी कि जो स्लॉट खाली रखा गया, जो 70 भर्ती परीक्षाएं हो चुकी है, जो इतिहास में पहली बार है। जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो संवेदनशीलता है युवाओं के प्रति, और उन्होंने कहा कि एक भी पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा, उनके खिलाफ आप देख रहे हो कि लगातार कार्रवाई हो रही है। और जो पारदर्शिता के साथ जिस प्रकार डमी अभ्यर्थियों पर लगाम लगाना, जिस प्रकार आधार कार्ड के आधार बायोमेट्रिक लागू करना, तो लगातार एक पारदर्शिता को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में आप देखोगे जिस प्रकार जो पदों की घोषणा की गई है, यशस्वी हमारे राजेंद्र राठौड़ जी ने आपको बताया 1 लाख पदों पर, और आने वाले समय जो 4 लाख पदों पर जो घोषणा की गई है वो तो पूरी होंगे, लेकिन सवाल यह था कि युवाओं को सही समय पर रोजगार मिले, पारदर्शिता के साथ भर्तियां, जिसपे भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं के हित में काम करे। मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्णय संवेदनशील है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार में जब युवा संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस कार्यालय में जा रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे, मुकदमे दर्ज कर रहे थे, युवा मांग कर रहे थे कि सीईटी में 40% किया जाए, माइनस मार्किंग हटाया जाए, लेकिन उन्होंने 40% करने के बजाय लाठीचार्ज करके 1 नहीं 2 नहीं 3 मुकदमे दर्ज कर दिए थे। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सीईटी में 40% भी गया, माइनस मार्किंग को भी हटाया। ऐसे कई निर्णय लिए गए। अभी रीट जो 2 साल से युवा मांग कर रहे थे पात्रता परीक्षा के लिए, उसकी भी घोषणा कर दी गई है कि जनवरी के 2nd पखवाड़े में रीट पात्रता परीक्षा भी आयोजित होगी। तो ऐसे कई योग हित में निर्णय लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में योग हित में कई बेहतर निर्णय होंगे। राठौड़ साहब, 2 सवाल है, एक एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, दूसरा आरपीएससी कब बंद होगी? देखिए, एसआई की
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, राजेंद्र राठौड़ इसमें और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज को भी। अभी जरा सुनते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है जिसमें पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये बात यहाँ पर रखी गई उपेंद्र यादव की तरफ से। दूसरी तरफ ये बताया गया कि दिसंबर तक 1 लाख सरकारी भर्तियां यहाँ पर युवाओं के लिए रखी गई हैं। इसको लेकर बाकायदा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ये बताया गया कि जो भी वायदे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसको पूरा यहाँ पर एक एक करके करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ पेपर लीक की जो बातें हुई हैं उसको लेकर भी ये पक्ष बीजेपी की तरफ से रखा गया कि पेपर लीक को लेकर सरकार कितनी सजग है, कितनी चिंतित है, फिक्रमंद है। इसको देखकर ये अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार के गठन के बाद ही एसआईटी का गठन कर दिया गया था और एसआईटी के गठन के बाद ही फिर लगातार तेजी से जांच हो रही है एसओजी की तरफ से और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इसलिए सरकार पूरी गंभीर है। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर